है भाई जिन अपने झुमके बेचे और इनके बेटिया ने हीरे बनाने की फैक्ट्री लाई। ने झुमके बेचे और जिब जाकर आपने अपनी सफलता का सफर शुरू किया। इन चार बटने ये शर्ट के खोले क्या तेरा तू मखा डर जागी जान मेरी सुन के ना मेरे मसला में झाक तू असला ने रखे डैशबोर्ड पाव फीम फाम खा के तू। यूं तो हीरे तराशते कारीगर बहुत हैं, यूं तो हीरे तराशते कारीगर बहुत हैं, मगर हमने तो वो हीरा तराश कर तुम सबको पेश फैमिली का गैंगस्टर है। ये काफ़ी पुरानी बात है। देखो मैं बचपन से ही मुझे गाने का शौक था। धर्मो भाई और मम्मी बताती कि जब मैं पेट में था मम्मी पेट पे रेडियो रख के सो जाती थी, तो तब से ही असर हो रहा है। ये माँ के सुर मिल रहे हैं। हाँ, लेकिन हम कहेंगे लाए हैं किश्ती हम कीचड़ से निकाल के, इस किश्ती को रखना मेरे बच्चों से। ये दो झुमके बेचे आपने और दो हीरे बना लिए। उन्हीं चार बनाए पर सबसे बढ़िया तू लग रहा है मुझे तो। चलो इसके लिए धन्यवाद आपका। और न्यू कहा ना भाई जो आदमी अपनी जड़ा ने भूल जे नहीं वो आदमी सफल नहीं हो सकता। जिस तरह हरा भरा जो दरख्त हो है नहीं जो पेड़ हुआ है, अगर वो अपनी जड़ा ने छोड़ दे तो उसकी हरियाली खत्म हो जाकर है। आज जिस प्रोग्राम में हम पहुंचे हैं उसमें कुछ और सीखने मिल रहा है। सारे भाइयों ने राम राम भाई। मैं तारा देसी पत्रकार धर्मू। देसी देख बिना ब्रेक लाइक सिर पर गुट्ठा टेक और इन माता जी के लाइक जो ढेक। ये वो माँ है भाई जिन अपने झुमके बेचे और इनके बेटिया ने हीरे बनाने की फैक्ट्री लाई। बड़ी बात है। माता जी पहले तो दर्शकों ने राम राम आन दो। सब बेटा ना राम राम। थोड़ा था डुआन दो, इमोशनल हो गए। सब बेटा ना मेरे राम राम भाई। तो माता जी आपने एक वो टाइम था कि आपने अपने झुमके बेचे। हाँ। और वो झुमके बेच के आपके जो बेटे थे उन्होंने सफर शुरू कराया। हाँ। फील कर रहे हो आप? मैं बहुत बढ़िया फील कर रही हूँ। मेरे बेटा इतने ऊंचे पे आ गए, अगर मैं बहुत खुश हूँ। बिल्कुल। ये थोड़ा पूरा परिचय करवाओगे भाई। हरियाणवी इंडस्ट्रीज की अगर मैं बात करूं तो भाई खूब रुका रोड़ा हो रहा है, लेकिन कुछ कलाकार और कुछ जो हीरे हैं, कैमरामैन वरुण रेड्डी तो ही कहूँगा श्याम में दिखा दे। बहुत बड़े बड़े कलाकार फिलहाल इस महफिल में बैठे हैं और भाई इन कलाकारों के पीछे के जो हीरो होया करे हैं और वह माता जी ने झुमके बेच कर क्यों कर तैयार करे हैं। छोटी सी वह स्टोरी वो जो है वो तारती दिखाना चाहूँगा। माता जी आ जाओ। और मैं कहूँ था भाई तारती जो जड़ा है बैठो माता जी, यानी कि जो जड़ा ने भूल जे हैं कुछ वो रस्मो रिवाज आड़े देखने मिलेगा। कलाकार यानी कि कला नु का आग्रह भाई जिसके अंदर वो कला वो कर सके दूसरे का भला। तो फिलहाल जो रस्म है जो तुम देखोगे गुरु और शिष्य की जो परंपरा है वह निभाई जा रही है। और मैं कहूँ था जो जड़ा ने भूल जे है नी वो सफल नहीं हो सकता। तो पहली गुरु माँ नु का आग्रह भाई मातृमान पितृमान आचार्यमान पुरुषो वेद है। तो पूछेंगे पूरा मामला क्यों कर है, यानी कि हरियाणवी इंडस्ट्रीज के वह नाम GR म्यूजिक TR म्यूजिक उनकी छोटी सी कहानी जो है। पहले तो दर्शकों ने राम रामान जो तरुण भाई थोड़ा ठाडू। सभी को नमस्कार। हरियाणा, यूपी, राजस्थान सभी को नमस्कार। और गौरव भाई आन दे छोटा पैकेट बड़ा धमाका। राम राम जी सभी को राम राम दिल से। और भाई ये इनके गुरुजी हैं बलिया जी के नाम है नाम में नाम है, हैं? जी आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बहुत आपका आभार, आपने बच्चों को इतना प्यार दिया और सच में ये जो किया है उसमें आप सबका बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन इनकी मेहनत जो है वो आज आप सब लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। नामदेव जी बहुत बड़े फनकार हैं। इनकी भी हमने गायकी भी सुनी। बहुत इस महफिल के अंदर जो जलवे ने दिखाए हैं, अपनी आवाज़ का जो जादू दिखाया है वो बहुत काबिले तारीफ है। तो तरुण भाई माता जी का जब हमने सुना वो देव कुमार देवा भाई बता रहे थे भाई माता जी ने झुमके बेचे और जिब जाकर आपने अपनी सफलता का सफर शुरू किया। और हीरे बनाने की फैक्ट्री कहूँगा मैं तो, क्योंकि हरियाणवी इंडस्ट्रीज के पर्दे के पीछे के हीरो हैं TR म्यूजिक और GR म्यूजिक। ये काफ़ी पुरानी बात है। देखो मैं बचपन से ही मुझे गाने का शौक था। धर्मो भाई और मम्मी बताती कि जब मैं पेट में था मम्मी पेट पे रेडियो रख के सो जाती थी, तो तब से ही असर हो रहा है। ये माँ के सुर मिल रहे हैं। हाँ, और जब मैं बहुत छोटा था तो खाना बाद में खाता था। पहले है ना कटोरी चम्मच ऐसे उनको मतलब बर्तन फोड़ने का काम बोला मिले सुर मेरा तुम्हारा है जी। तो फिर मतलब कभी ये नहीं सोचा था कि मतलब यहाँ तक आना है कि म्यूजिक डायरेक्टर बनना है, क्योंकि बचपने में इतना सब कुछ पता नहीं होता। अभी फिर बड़े हुए और म्यूजिक में और इंटरेस्ट बढ़ा तो अब फिर मेरे अंदर आया कि अब रिकॉर्ड करना है। बिल्कुल। तो देखा कि इंस्ट्रूमेंट इतने महंगे होते हैं सारी चीज़, और हम एक आम परिवार से थे धर्मो भाई,
तो मैं मम्मी को बहुत परेशान करता था दिन रात। मम्मी एक साउंड कार्ड चाहिए, एक कंप्यूटर चाहिए, वो चाहिए माँ ने वो- बेरानी के साउंड कार्ड हुआ है के कंप्यूटर हुआ है, किस टेक्निकल चीजें की जानकारी नहीं थी। अब माँ बाप तो देखो बच्चे सारे ही मांगे चीजें, नु सोचा भाई कदे लागा गेम खेले, इसमें फिल्म देखेगा ये तो ठीक बात है। टाइम खराब करेगा भाई, तो धमका भी दिया करते कई बार पढ़ लेने। तो मैं घना सीरियस हो गया, मतलब लिमिट तक ज़्यादा जिद कर बैठा। तो उस टाइम मतलब पीछे ना होते मेरी मम्मी ने अपने झुमके बेच के मेरे तो इंस्ट्रूमेंट दवाए थे। बिल्कुल। तो और का कहना जिद क्या के जीत है। तो मैंने भी इतनी मतलब दिन रात एक कर दी थी धर्मो भाई कि मतलब ये कुछ करके ही दिखाना है। माता जी ये 2 झुमके बेचे आपने और 2 हीरे बना लिए। धोनी 4 बनाए पर सब तो बढ़िया तू लग रहा मुझे तो। चलो इसके लिए धन्यवाद आपका। और हरियाणवी निगम में लिखड़ के ये 4 निगम में अच्छा। हीरे बना मैं हाँ, और किलकी पाड़ है। बिल्कुल सही। और बस तो तू बढ़िया लग रहा है, कितनी धार्मिक बोल रहा बता बेटा। तो इसके लिए धन्यवाद आपका, शुक्रिया बहुत बहुत। तो तरुण भाई हरियाणवी इंडस्ट्रीज की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे कलाकार फिलहाल शामी महफिल में भी बैठे हैं, चाहे वो देव कुमार देवा की बात करा या फिर बहुत सारे रैपर भी आ रहे हैं, बहुत सारे कलाकार आपने बुला रखे हैं। तो इसमें आपकी जो मतलब म्यूजिक कंपनी है, इसमें ऐसे कौन कौन से और कलाकार हैं जिनको आपने एक मंच दिया, जिनके लिए आपने काम किया? मैंने लगभग सभी आर्टिस्ट के साथ काम किया। और अभी जो रिसेंटली आर्टिस्ट है उनके साथ GR भाई काम कर रहा है। और मतलब शायद ही कोई ऐसे आर्टिस्ट रह गए जिनके साथ काम नहीं किया। तो सभी के साथ बहुत अच्छा मतलब एक पारिवारिक माहौल है मेरा। और सबने बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया। मतलब जितने आर्टिस्ट लोग हैं उनकी वजह से ही देखो, मैं तो एक स्टूडियो में, एक बंद कमरा होता है स्टूडियो, वहाँ पे बैठ के एक शांत माहौल पे अपना काम करता हूँ। लेकिन जितने मेरे कलाकार भाई है ये मेरे म्यूजिक पे, शूटिंग पे, धूप में, सर्दी में, तूफान में, हर जगह शूट करते हैं और बाहर जाके और वो म्यूजिक मेरा लोगों तक पहुंचाते हैं। तो मैं तो इनका दिल से धन्यवाद करूंगा कि मेरा म्यूजिक इन्होंने लोगों तक पहुंचाया। और सबसे बड़ी बात होती है भाई, खुद कामयाब होना कोई घनी बड़ी बात को नहीं होती, लेकिन दूसरों को भी कामयाब करना ये अपना आप में बहुत बड़ी बात है। और मेरे ख्याल से जो इनके गुरु जी हैं, जो नामदेव जी हैं, उनके लिए बहुत बड़ी गुरु दक्षिणा जो है वो शायद यह है कि ये औरों को भी कामयाब करने लग रही। क्यों जी? ये बिल्कुल ये सही बात है। देखिए, सिखाते हम एक टीचर जो है वो सभी स्टूडेंट्स को सिखाता है, बिल्कुल जी। लेकिन उसमें से कौन कामयाब हो रहा है और कौन कामयाब नहीं हो रहा है, ये कहीं ना कहीं उनकी विचारधारा भी होती है। बिल्कुल ठीक बात। लेकिन उसके बाद अगर मैं बात करूं तरुण की, तो मैं आज अभी भी मैं स्टेज पे बोल रहा था कि तरुण के साथ एक कनेक्शन कैसे है कि जब एक चीज़ें होती है कि इसको बहुत जुनून था गाने का, क्योंकि मैं एक म्यूजिशियन हूँ तो मैं समझ सकता हूँ इसकी पीड़ा क्या थी। यहाँ पे कई जगह मुझे आज भी याद है, तरुण ने बताया कि कई जगह सीखने की कोशिश की, कई जगह सीखा, लेकिन उनका व्यवहार ठीक नहीं था, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता था कि आने वाला जो तरुण है वो TR है, TR म्यूजिक है। तो जब इंसान कुछ नहीं होता तो हर जगह अपनी ट्राई करता है, कोशिश करता है। बिल्कुल। तरुण ने वो किया। मुझे याद है कि अब से शायद 9-10-11 साल पहले की बात होगी, जब तरुण बस में बैठ के एक अपने दोस्त के साथ मेरे पास शामली आया था। और ये इतना इनोसेंट, ये मतलब शरारती भी है और इनोसेंट भी है। तो जब ये पहली बार मेरे पास आया, मिला, हमने बात की, इसने कहा गुरुजी मुझे सीखना है। तो मैंने कहा हाँ बेटा ज़रूर, लेकिन मैंने कहा तू आएगा कैसे, ठीक बात, शामली कैसे आएगा। तो एक्चुअली तरुण ने मुझे टीवी पे देखा था। अच्छा। उसके बाद से तरुण मिलना चाहता था, तो जब मिलना चाहता था तो अब जहाँ चाहा वहाँ रहा। बिल्कुल सही बात। अब उसने सोचा और वो मिल लिया। मिलने के बाद हमारी बात हुई, तो मैंने कहा तू कैसे आएगा। उसने बोला कि आप मुझ पे छोड़ दो, आप सिर्फ ये बताओ कि आप मुझे मतलब सिखाना शुरू करो। तो बस फिर ये सिलसिला चलता गया। और इसकी मैं बताऊं तो कई बार आंटी से मेरी पहली बार जब बात हुई थी, पहली बार जब छोटा सा स्टूडियो बनाया था, अच्छा। जब तरुण घर पे गया तो ये बहुत खुश था। तो आंटी ने मुझसे कहा कि बेटा कुछ भी हो, कैसे भी हो, और ये जो लड़का है, जो तरुण है मेरा बेटा, तो बस ये है कि अगर तेरा थोड़ा आशीर्वाद मिल जाए, तेरा थोड़ा साथ मिल जाए, तो ये बहुत कुछ कर सकता है। मैंने कहा आंटी जो मेरे बस में है मैं हमेशा करूँगा, ज़रूर करूँगा। लेकिन आज मुझे गर्व है इस पर, मैं बोलता हूँ कि मुझे गर्व है कि इसने जो है मेरी मेहनत को सार्थक किया। इसीलिए कहा ना भाई, मेरी मेहनत को वसूल करवाया। बिल्कुल बिल्कुल। बोले कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, जिसने खोजा उसने पाया, गहरे पानी पैठ, वो जन भी क्या खोजेंगे जो रहे किनारे बैठ। और हाँ,
जब हम किसी भी फील्ड में भाइयों मेहनत कर रहे हो तो मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा किसी के साथ भी नहीं हुआ होगा। और मैं तो कहता हूँ कि भगवान हर किसी के साथ ऐसा ना हो जो मेरे साथ हुआ है कि मुसीबतें आती है और इतनी बड़ी मुसीबतें आती है कि मतलब जिनसे हम अकेले निपट नहीं सकते। तो उन मुसीबत के टाइम हमें ऐसे हाथ, ऐसे प्यार, ऐसे लोग चाहिए जो हमें बचा सके। और भाई परवीन पनिहार और अंकुर शर्मा ने हमेशा मेरी मुसीबतों को झेला है। भाई मेरे साथ है अंकुर भाई। अंकुर भाई ठाडू राम रामायण के दर्शकों ने जय राम जी की भाई सारा ने बटियार भाई का नेचर ही सा है। आदमी जो भी मिल लगा ना तो इनते इतना खुद प्रभावित हो जाए, दूसरे लोग आते इतना करे हैं। हमने देखा है भाई, नए नए कलाकार उन्हें इतना सपोर्ट करे हैं भाई। पैसे आती थी काम करते ही नहीं। वो देवा भाई ने कुछ ने कही थी, मंजीत भाई ने एक बात कही थी, बोला भाई मरोड़ में तो यो आदमी करोड़ ने भी नाट जाओ। हाँ सच्ची बात है। और ना भाई उन्होंने भाई किसी का जो भी हो तो अपने दे जाओ और चुपचाप कर। उस चीज का हमने देखा भाई, आदमी अच्छा है, दिल का आदमी अच्छा है। और भाई जो हमारे पे बनी वो तो भाई मदद करनी है तो कौन ऊपर वाला हुआ भाई। जो हमारे बनी यारी दोस्ती हुई, भाईचारा होया तो भाई हम खड़े हैं, मारते ही भाई खड़े हैं, हम मारते भाई ही खड़े हैं। और तुम देख सको हो चाहे बेच सकता है परवीन भाई। ये हाँ बोले मुझे तो न थुला प्रवीण भाई के पहले तो मुझे देखो भाई। बस ज़्यादा नहीं कहूँगा, तरुण भाई बहुत ज़्यादा बढ़िया नेचर के है। और हमारी सबसे पहली बार 2013 में मुलाकात हुई थी, बस जितना नाज लकदे बिगड़ी भाई ने बहुत ज़्यादा जमा ही नहीं करे भाई। तो ये है भाई एक ऐसी फैमिली, ऐसा परिवार जिसमें कि सारे कलाकार हैं। चाहे न्यूनतम माई ने देख लो, न्यूनतम आंटी जी ने देख लो, आंटी किसी की घंटी ले ले है, तो पूरा परिवार। और एक बहुत बड़ा मैसेज भी है कि पर्दे के पीछे के जो हीरो हैं वो बहुत कम देखने में मिला करे हैं, लेकिन वाक्य में हीरे बनाने की इंडस्ट्रीज है। और हरियाणवी इंडस्ट्रीज के अंदर अगर मैं कहूँ तो TR म्यूजिक और GR म्यूजिक ने तहलका मचा रखा है। फिलहाल भी विक्की काजला, सुमित काजला और भी काफी सारे कलाकार। और कौन कौन इनवाइट कर मंजीत पंचाल जी आए हैं, देव कुमार देवा है और लगभग सारे भाई आ रहे हैं। कैमरामैन को घुमा देने, कोई तो जलेबी हम जुट रहा है, कोई रसगुल्ला में बढ़ रहा है, कोई होका पीने लग रहा है। तो भाई कहने का मतलब ये है कि ये न्यूंदा देकर तरुण भाई ने हरियाणवी इंडस्ट्रीज को इकट्ठा करने की एक कोशिश करी है। और देव कुमार देवा भाई एक बात कहते थे, बोले भैया एक ऐसी इंडस्ट्री है जिनको इकट्ठा करना बहुत औखा काम है। तो गौरव भाई जिसको सफल कराया है तरुण भाई ने, तो गौरव भाई किसा फील कर रहे हो? आपके भाई आपका इस तरह से सहयोग करें, आगे बढ़ा रहे। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, इनका दिल से धन्यवाद। बड़े भाई भी और गुरु भी है। गुरु भी हैं। तो वो कहावत होया करें, बोले दो माँ बेटी चली बाग में जा, 3 नींबू तोड़कर बोले सब ते खाएं। तो भाई जिस तरह उसका जो उत्तर की जो इसकी पड़ताल है नी, वो है कि भाई एक तो माँ होगी, एक उसकी बेटी होगी और एक उसकी बेटी। तो इसी तरह से ये परंपरा आड़े भी दिखने में लग रही है। मैंने वो कहना चाहूंगा, गौरव की इतनी उम्र के मतलब इतने दिन नहीं जितने इसके गाने हैं। यूट्यूब खोले है ना तो गाने चलावे ना तो मतलब तीसरा चौथा गाना गौरव का अपने आप ही आ जाए। आज पहली बार इन्हें अपना गुरु मान आयु, नहीं तो कुर्सी के पीछे खड़ा होगा। ये माता जी ने बड़ा खुलासा कर दिया है, आज गुरु मान्या है। आज गुरु मान्या नहीं तो बोले तो सोचा था मेरा TR भाई है, रोहतक में रह ले क्या। चलो अच्छा, आप इनके पिताजी क्या नाम जी? मेरा नाम दयानंद पंचाल है। देखिए वैसे तो जनता जनार्दन सभी एक जैसे नहीं होते, लेकिन मैं फिर भी एक बात कहूँगा। वो एक पुराना गाना है कि लाए हैं किश्ती हम तूफान से निकाल के, लेकिन हम कहेंगे लाए हैं किश्ती हम कीचड़ से निकाल के, इस किश्ती को रखना मेरे बच्चों संभाल के। बहुत गजब की बात कह दी है। और आँखों में लाड प्यार वाला पानी भी आ गया है। हाँ। क्या नाम भाई? अमन राज। अमन राज नाज कौन नहीं जानता है। गाड़ी पीछे गाड़ी कान्ना पने बाड़ी सी के थे वे कान्ना पने बाड़ी से के। सुना दे एक दो लिरिक्स भाई। ईब तो जी गुरु जी बैठे हमारी तो भी ना पड़ती जी। 3-4 बटन ये शर्ट के खोले क्या तरख तू, मखा डर जागी जान मेरी सुन के ना मेरे मसला में झक तू। असलिया ने रख डैशबोर्ड पाव फीम फाम खा के तू, वो काना पे के बाल रख तू, मुँह पे गाल रख तू, सारी हना आँख और ढाल रख तू। ये हमारी फैमिली का गैंगस्टर है। मैं आप सभी को एक बात और कहना चाहूँगा कि यूं तो हीरे तराशते कारीगर बहुत हैं, यूं तो हीरे तराशते कारीगर बहुत हैं, मगर हमने तो वो हीरा तराश कर
तुम सबको पेश किया। बहुत बड़ी बात है, बहुत गजब की बात कह दी। तो खैर किते तो भाई हरियाणवी इंडस्ट्रीज की अगर मैं बात करूं तो कोई बदमाशी का ट्यूशन ला रहा है, तो कोई गोली चलावा है, कोई बाज उड़ा रहा है, कोई किमें उड़ा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये गीत संगीत की जो इंडस्ट्रीज है, जब व्यक्ति फ्रस्ट्रेशन में हुआ है, टेंशन में हुआ है, तो भाई उसका एक के चीज़ याद आवा है, म्यूजिक इंडस्ट्रीज। और ये जो नामदेव जी कह रहे थे, एक तो एक म्यूजिशियन और एक एक मैजिशियन, यानी कि ये जो म्यूजिक है यू मैजिक तक कम को नहीं, अपनी भड़क और टेंशन मिटाने। क्यों जी? बिल्कुल बिल्कुल करूँ भाई, आपने बहुत अच्छी बात कही। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि शायद आपको जान के अच्छा लगेगा और खुशी होगी कि हरियाणवी इंडस्ट्री में सबसे बड़ा जो आर्टिस्ट का जो परिवार है, मतलब स्टूडियो लाइन का, सिंगर्स का, जो बच्चे कर रहे हैं काम, वो सबसे बड़ा परिवार ही है। बहुत बड़ी बात। सबसे बड़ा परिवार हमारा है, बहुत गजब जो सारे बच्चे काम कर रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं। और आप सब लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे गाने और नए नए गाने आप लोगों को हमेशा दे रहे हैं बहुत और बढ़िया। देते रहेंगे। बिल्कुल, जो अगर सब्जी आकर भाई, सब्जी जिस तरह आकर बोले आलू गोभी की सब्जी, लेकिन उसमें छौंक क्या क्या का लग है। ये देखो भाई, कैमरामैन वरुण ती कहूँगा दिखा दे एक बार, ये है छौंक, वो जीरा धनिया वो ये छौंक है। ये छौंक लग गया बिना गाना में मजा नहीं आवे। बोले देगी मिर्च का तड़का और अंग अंग फड़का। तो भाई ये है कलाकारों की टीम। तो भाई इस टीम के साथ इन्होंने न्योंदा दिया था, हम पहुंचे थे और भाई बहुत गजब का मजा आया। और इस परिवार की सफलता देख कर वाकई में दिल गार्डन गार्डन हो गया। और माता जिया के बेचे झुमके आज हीरे बन गए। ठोको से यार, मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।